सो व्हाट इज़ बैड डेट, लास्ट पार्ट। बैड डेट की बात की जाए, अगर आप किसी भी ट्रेडर को उसके पैसे वापस नहीं कर सकते टाइम पे, तो आपका जो डेट होता है उसे बैड करार दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ बैड डेट। अब बैड डेट की जब बात करते हैं तो इसकी प्रोविजंस होती हैं, कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं। सबसे सिंपल जो इसकी एंट्री होती है, अगर बैड डेट अमाउंट गिवन है तो बैलेंस शीट में क्या एंट्री आएगी, डिवेंचर्स में जो डेटर्स में से बैड डेट माइनस की है, जितनी अमाउंट आ गई वो बैलेंस शीट में आ जाएगी। अगर उसके बाद है फर्दर बैड डेट, अगर फर्दर बैड डेट है और वो ट्रायल बैलेंस में दी और वो एज एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, तो दो तरह उसकी रिकॉर्डिंग होगी। P&L अकाउंट में बैड डेट में से P&L अकाउंट में बैड डेट में फर्दर बैड डेट ऐड कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी P&L अकाउंट में। बैलेंस शीट में डेटर्स में से फर्दर बैड डेट माइनस कर देंगे तो वो अमाउंट आ जाएगी बैलेंस शीट में, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ प्रोविज़न फॉर बैड डेट। प्रोविज़न फॉर बैड डेट की अगर बात की जाए, उसकी दो एंट्रीज़ होती हैं। मतलब प्रोविज़न फॉर बैड डेट क्या होता है, सबसे पहले हमने बैलेंस शीट में देखा डेटर्स में से फर्दर बैड डेट माइनस हुए 2000 के, तो एक अमाउंट आ गई, उसमें से प्रोविज़न माइनस हुई उस अमाउंट के ऊपर जो हमने माइनस करके रखी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो हमारे पास डेटर्स की अमाउंट है जो बैलेंस शीट में एंटर करनी है। सिमिलरली वही जो बैड डेट में और वही जो अमाउंट है P&L अकाउंट में क्या होगी, बैड डेट 5000 के, फाइनेंशियल जो उसके बाद फर्दर बैड डेट है वो ऐड हो जाएंगे क्योंकि वो हमारा खर्चा है। फिर उसमें प्रोविज़न जो न्यू क्रिएट की है वो भी ऐड हो जाएगी। तो ये करते करते हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी P&L अकाउंट में। यहाँ तक क्वेश्चन है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेवल में पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जहाँ हमने प्रोविज़न क्रिएट की है बैड डेट की, उसके बाद प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की हम एंट्री करते हैं। और बैलेंस शीट में प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो हैं वो 5% से क्या होंगे या 2% से क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। और वही डिस्काउंट ऑन डेटर